जय हिंद फ्रेंड्स। क्या आपका भी मार्क्स मॉक टेस्ट में 60 के आसपास रह रहा है, 70 के आसपास रह रहा है, उससे आगे इंप्रूव नहीं हो रहा है? तो मेरे भाई घबराइए नहीं, ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो मॉक टेस्ट मैं लिया हूँ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हूँ। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, नीट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और मॉक टेस्ट को लेकर वीडियो ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, इस बात की 100% मेरी गारंटी है। मेरी कही गई इन चारों पॉइंट को अगर आपने अच्छा तरीका से समझ गए तो 100% डेफिनेटली आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अब देखिए चारों पॉइंट क्या है। सबसे पहले है कि मॉक टेस्ट कैसे दे। मॉक टेस्ट कैसे दे? काफ़ी सारे लोग हैं जो मॉक टेस्ट देने का तरीका ही नहीं पता है कि उन्होंने ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे रहे थे, मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, ऑनलाइन में मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अब देखिए मॉक टेस्ट देते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो कुछ थॉट प्रोसेस होता है कि आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। तो क्या ध्यान में? अगला आते हैं कि एनालिसिस कैसे करें मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चौथे नंबर पॉइंट पे आती है कि वीकली स्टडी प्लान हमारी क्या होना चाहिए, जिस कारण से हमारा मॉक में मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, इन चारों पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो किया, ये 60 से 160 प्लस पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन 100% ईमानदारी से करना पड़ेगा। देखिए मैं बात कर लेता हूं कि मॉक टेस्ट कैसे दे मेरे भाई। आखिरकार आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स जो आ रहा है, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है जान रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा अटेंड ही नहीं कर पा रहे हो। अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपने अगर 30 से 40 क्वेश्चन में अपना पूरा टाइम अगर गवा दिया, तो फिर कहाँ से ज़िंदगी में कभी भी 160 पे पहुँच पाओगे? नहीं पहुँच पाओगे। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि हम सबसे पहले, हमारा टारगेट होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन को हम कैसे टच करें, और वो टच तभी आप कर पाएंगे जब इसका ऑर्डर सही लगाएंगे, तभी आप 100% क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम मॉक कैसे दें इस बात को समझ रहे हैं कि नंबर 1 आपको होना चाहिए, आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि हम 100 क्वेश्चन को टच कैसे करें। और वो टच कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑर्डर आप रॉन्ग ऑर्डर न लगाकर राइट ऑर्डर लगाएंगे। काफ़ी सारा लोगों को मैंने देखा है कि पहले मैथ्स बनाते हैं, फिर रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जो कि रॉन्ग ऑर्डर लगाते हैं। हालांकि देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो इसका बेस्ट ऑर्डर होता है वो आपको क्या होना चाहिए, पहले जीएस करना है, इंग्लिश करना है, रीजनिंग करना है और मैथ्स करना है। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए जीएस में आपको 10 मिनट टाइम देना है, इंग्लिश में 10 मिनट्स देना है, रीजनिंग में 15 मिनट्स देना है, मैथ्स में 25 मिनट्स देना है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैथ्स में मेरे भाई आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिस कारण से आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप जीएस में ही अगर 15 मिनट लगा रहे हैं तो मैथ्स आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको राइट ऑर्डर बता दिया कि आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई कि राइट ऑर्डर तो मैंने बता दिया। अब आपका एक टारगेट होनी चाहिए कि हम अगर 80 क्वेश्चन अगर हम प्लस करेंगे तभी तो हम जा करके 160 के आसपास पहुंच पाएंगे। अगर आप सोच के देखिए, अगर आप 60 क्वेश्चन अगर सही करेंगे तो 60 दूना 120, 120 में से कुछ आपका नेगेटिव मार्किंग भी कटेगा, तो कहाँ आप 100 के नीचे ही मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 60 प्लस नहीं, 80 प्लस क्वेश्चन को हम टच करें, जिस कारण से हमारा मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर कर दिया कि मॉक टेस्ट कैसे दे। दूसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि मॉक टेस्ट देते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए मेरे भैया, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखते ही आपको लग रहा है कि इसका आंसर हम बना सकते हैं, गोली की तरह से बना डालिए और आंसर टिक कर दीजिए। उसको बोलते हैं पेन फ्री क्वेश्चन, जिसमें पेन उठाने की आवश्यकता ना हो। आप उसे क्वेश्चन को बिल्कुल सबसे पहले तुम बना करके और गोली की तरह आगे निकल जाइए। दूसरे नंबर क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, 3-4 लाइन में लिखा हुआ है, बड़ी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम स्किप कर दीजिए और उसको बाद में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पॉइंट पे आती है कि जो क्वेश्चन बहुत लंबा तो है लेकिन हम उसे बना लेंगे, लेकिन हमें टाइम लगेगा। मेरे भाई वैसे क्वेश्चन को आप स्किप कीजिए, वैसे क्वेश्चन को आप लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि अगर अभी आप इस क्वेश्चन में अगर टाइम देंगे तो फिर आप 100 क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बनाने के बाद हमारे साथ एक ऐसा प्रॉब्लम आता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व किए लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला। वैसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे, जल्दी से ना एकदम स्कैनिंग मेथड देखेंगे फिर से उसका प्रोसेस को कि आपने बनाया वो प्रोसेस 100% रॉन्ग है या फिर राइट है। आंसर मैच किया तो ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं किया, आप चाहे आप उस टॉपिक को कितना ही अच्छा से क्यों ना पढ़े, उसे स्किप करके आगे निकल जाइए, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन को टच करना है। जैसे ही आप 100 क्वेश्चन को टच करने पर टारगेट पे लाइएगा ना, तो जो आपके पास आएगा सबसे पहले उसे कीजिए, जो नहीं आएगा वो आप नहीं कीजिएगा उसे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ऑप्शंस को भी देखना है
ऑप्शन में देखा जा देखा कि अप्रोक्सीमेशन मेथड लग रहा है, यूनिट डिजिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो मतलब अप्रॉक्स पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सभी पॉइंट को देखिएगा तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और अपना टाइम को सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि जब सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हम सही कर सकते हैं, सबसे लास्ट में हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस तरह से आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और जब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो उसका बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि हम 80 क्वेश्चन प्लस सही करें। 80 क्वेश्चन सही कीजिएगा तभी 80 दूना 160 प्लस के आसपास आप मार्क्स ला पाएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप 160 के मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एनालिसिस कैसे करें। तीसरे नंबर पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखिए भैया, एनालिसिस में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, दोनों है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैसे क्वेश्चन जो आप नींद में भी बना सकते हैं, 100% श्योर है कि हम वैसे क्वेश्चन को नींद में भी बना सकते हैं, वैसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी एनालिसिस में टाइम नहीं देना है, वैसे क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है। अब हम बात करेंगे कि वैसे क्वेश्चन जो हमने बिल्कुल जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं अभी तक है, वो मेरा सिलेबस में आया ही नहीं, तो आप वैसे क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर देंगे, वैसे क्वेश्चन के एनालिसिस करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। देख लेंगे कि अगर छोटा प्रोसेस में आपको समझ में आ रहा तो करेंगे, और नहीं तो इसे छोड़ करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वो जो आप पढ़ चुके हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, वो गलत होना ही नहीं है, आपको एनालिसिस में उसे सुधार लेना है, 100% श्योर। अगला, जो अगर आपका कुछ ऐसा सेक्शन है जो कंप्लीट, जैसे मान लेते हैं कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग, जीएस, चारों में से एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होगा, वो यदि अगर कंप्लीट अगर है 1-2 सब्जेक्ट, सबसे पहले उसका मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए डेली बेसिस पे, सेक्शनल मॉक टेस्ट, उससे आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। अगला, अगर आपने 8 से 10 मॉक टेस्ट लगा लिया, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा जैसे रेशियो में आपको क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप सबसे पहले अगला जो टारगेट आपका होना चाहिए वो रेशियो का होना चाहिए, कि रेशियो सबसे पहले पढ़ेंगे ताकि हम रेशियो में अगले मॉक से गलती ना करें। ठीक है, मैंने आपको तीसरे पॉइंट समझा दिया कि एनालिसिस कैसे करेंगे। अब हम बात आते हैं कि वीकली स्टडी प्लान। मैंने आपको ये तीनों पॉइंट तो बता दिए। अगर आप मान लिया जाए कि आप हफ्ता में नहीं पढ़ोगे, मंडे टू फ्राइडे नहीं पढ़ोगे, सैटरडे संडे के दिन जाएगा मॉक टेस्ट देने, तो मार्क्स कभी इंप्रूव होगा क्या? नहीं होगा। आपको एकदम पूरा प्लान बनाना है और पढ़ते रहना है पर डे, शेड्यूल में आप अगर पढ़ेंगे तभी जाकर के आपका मार्क्स इंप्रूव होगा, नहीं तो अन्यथा आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए वीकली शेड्यूल, यानी जैसे देखिए वीकली में आपको जैसे मैथ्स भी पढ़ना है पर डे, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, पर डे पढ़ना है, कुछ ना कुछ आपको इंप्रूव करते रहना, तब जाकर के यहाँ आपका मार्क्स इंप्रूव होने वाला है, अन्यथा फिर नहीं होगा। तो ये थी हमारी कुछ स्टडी प्लान, और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई यकीन मानो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट अगर बच रहा है मेरे भाई, कमेंट में पिन कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, 100% दूंगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।